तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम उसी एनर्जी के साथ बहुत सारे फेस्टिवल को कवर करते हुए अगली क्लास लेकर आए हैं, क्लास नंबर 4। तो दोस्तों, इस क्लास में हमको वही सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स करने हैं जो कई बार एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और भी बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। हम इसमें एनडीए और सीडीएस के वर्ड्स भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है आज का हमारे पास, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भाई किसी को बेइज्जत करना। हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, आर्टिकल 15 कहता है, किसको इसको याद है, पॉलिटी में पढ़ा होगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। किस पर? रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पर किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये होता है किसी को छोटा या बड़ा दिखाना, यानी कि रिकॉग्नाइज एंड हाउ द अफेक्शनेट एंड डिफरेंस बिटवीन द, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, तो डिफरेंशिएट बिटवीन थिंग्स एंड ओपन बाय द मेकिंग फाइन डिस्टिंक्शंस। किसी के बीच में बहुत बड़ा अंतर पैदा करना या बहुत बड़ा ऊपर नीच, यानी कि ऊंच नीच करना, ऐसे कह सकते हो। तो हमारे निमोनिक्स हो जाएगा, दिस क्रीम, दिस क्रीम एट ओनली बाय सन। ये क्रीम किसके द्वारा सिर्फ खाई जा सकती है? उसने कहा कि सिर्फ सन के द्वारा। हम देखते हैं फैमिली हमारे में एक गर्ल होती है, एक बॉय होता है। तो ज्यादातर जो भी चीजें मिलती है खाने के लिए या घूमने के लिए, कहीं पे पढ़ने के लिए, तो ज्यादातर बॉय को प्रेफर किया जाता है कि लड़का करेगा ये, लड़की को नहीं दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो हम समझ गए यहाँ से, इसका मतलब वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लड़की को। वहां पर वो करते हैं डिस्क्रिमिनेट। क्यों कहते हैं? जब जब वो लड़की पूछती है कि मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो लड़की को एक ही आंसर मिलता है, वो बोलता है ऐसा कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लड़का ये कहीं पे भी जा सकता है, ये बाहर रह सकता है, बाहर खा सकता है, बाहर कुछ भी कर सकता है, घूम सकता है। तो लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। ये भी अपने आप में एक क्या, डिस्क्रिमिनेट करना होगा, जो कि हमारे आर्टिकल 15 के अगेंस्ट है। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब समझ में आ गया कि किसी के क्या करना, भेदभाव करना। इसका हिंदी लिख सकते हैं हम, भेदभाव करना। ये देख लो, भेदभाव करना। सिनोनिम्स हो जाएगा डिफरेंशिएट और सेग्रेगेट और डिस्टिंग्विश, अंतर। नेक्स्ट इसके एंटोनिम हो जाएंगे इक्वेट, इंटीग्रेट, कंबाइन। इन सब का मतलब ये होता है कि इक्वल करना, समान मानना। समान मानना। और इंटीग्रेट का तो मतलब ही होता है इंटीग्रेट, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। इंटीग्रेट का मतलब होता है कलेक्ट करना, एक साथ करना। और कंबाइन का मतलब होता है कोई चीज अगर एक साथ, एक यहाँ पड़ी हुई है, एक यहाँ पड़ी हुई है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कंबाइन करना, राइट, एक साथ करना। तो इसका मतलब होगा वही कि कोई भी, अब इसमें कोई नहीं, हम कोई भी डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, एक साथ एक चीजों को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, कंबाइन कर रहे हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं यानी कि एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। इक्वल कर रहे हैं यानी कि इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, पेरेंट्स शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए अपने बच्चों में। कि कोई बच्चा पढ़ रहा है बाहर स्कूल में, कोई बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। जैसे कि ज्यादातर इस केस में होता है कि एक बॉय हो और एक गर्ल हो उसी घर में, उनकी बेटा और बेटी के चक्कर में होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि बॉयज को जहाँ पे भी पढ़ना होता है वो वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन गर्ल्स क्या कर सकती हैं, वो नहीं पढ़ सकती। वो सिर्फ अपना लोकल जितनी भी उसकी जो भी एजुकेशन होती है, वो अपना सिर्फ बेसिक एजुकेशन बस कंप्लीट कर पाती है। हायर एजुकेशन के लिए अपना सिटी या जो भी अपना गाँव होता है, वो शहर नहीं नहीं छोड़ सकती हैं। ये होता है। तो ये क्या अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेट ही होता है, डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, ये है, ये खा रहा है यहाँ पे कुछ, और इसको ये लड़की को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो यही एक टाइप का डिस्क्रिमिनेट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टाइटैनिक। टाइटैनिक किस किस को वर्ड ये याद है, टाइटैनिक से याद कर सकते हैं। टाइटैनिक एक फिल्म थी। टाइटैनिक क्या है, एक जहाज था, है ना, एक मूवी थी, जो कि एक जहाज था। पहली यात्रा के लिए निकला था 1912 में, निकला था 1912 में निकला था। और पहली यात्रा के दौरान ही क्या है, किसी आइस क्यूब से टकरा कर क्या हो गया, तो भाई किसी से हिमखंड से क्या हो गया, टकरा कर वो खत्म हो चुका था, टूट गया था। तो उसे बोला था हमने। तो टाइटैनिक का मतलब वो था बहुत बड़ा। टाइटैनिक जहाज फिर कैसा था, ऐसे लिंक कर सकते हैं कि टाइटैनिक क्या था, बहुत बड़ा था, एक्सट्रीमली लार्ज था, बहुत बड़ा था। तो टाइटैनिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज होना। निमोनिक्स कैसे याद रख लेंगे भाई, टाइटैनिक शिप। टाइटैनिक शिप छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। इसके थ्रू हम याद कर सकते हैं टाइटैनिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, यानी टाइटैनिक, टाइटैनिक शिप था तो वैसे ही उसका लार्ज था, वैसे ही वो भी शेप बाई लार्ज था। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, ह्यूज हो जाएंगे। ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है भारी, है ना। और कोलोजल हो जाएंगे। कोलोजल में क्या हो जाएगा भाई, कोलोजल। गाइगेंटिक हो जाएगा, गाइगेंटिक हो जाएगा। मैसिव भी लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी ऑलरेडी इस पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। जिस जिस व्यक्ति ने ये पिछली क्लास नहीं पढ़ी है या नहीं देखी है, तो प्लीज, अभी हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मैं सीक्वेंस के साथ फॉलो करवा रहा हूँ, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
मैं यहाँ पे सारे वोकैब्युलरी करवाऊँगा, वोकैब्युलरी करवाने के बाद फिर आपकी यहाँ पे ग्रामर होगी, तो सारी चीज़ें एक ही चैनल पे यहीं पे मिलने वाली हैं। जैसे ये सब चीज़ें खत्म होती हैं, तो फिर हम कॉम्प्रिहेंशन की तरफ ही बढ़ जाएँगे। तो हमारे पास सिनोनिम्स इस वर्ड की टाइटैनिक की ह्यूज, कोलोसल, गाइगेंटिक और मैसिव, मैसिव भी कह सकते हो, और इसको अपने साथ एक छोटा-सा ईज़ी वर्ड लिख लेंगे बिग, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना? असाधारण जिसे कह सकते हैं, बहुत बड़ा। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएँगे? जस्ट उल्टा। टाइनी बिल्कुल सूक्ष्म छोटा, स्मॉल हो जाएगा, टाइनी स्मॉल छोटा, स्मॉल लिख दिया है, ठीक है? ये हो जाएँगे इसके। हम माइक्रो भी लिख सकते हैं, माइक्रो भी वही होता है बिल्कुल एकदम छोटा। तो इसमें लिखा है कि एग्जांपल में लिखा द कंपनी फेस टाइटैनिक चैलेंजेस एज इट ट्राई टू एक्सपेंड इनटू द न्यू मार्केट्स। बिल्कुल उनको चैलेंज था अपने आप को एक्सपेंड करना नए मार्केट में, क्योंकि उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो चुकी थी। पहली बार ही वो एक्सपेरिमेंट के लिए अपने जहाज को भई समुद्र में उतार थे और उनके साथ पहले ही एक्सपेरिमेंट में ही ऐसा हो जाता है। तो अपने आप को मार्केट में बनाए रखना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है भाई, चैलेंजेस हो जाता है, राइट? सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है रिमिशन का मतलब होता है टू द फॉरगिवनेस और द कैंसिलेशन ऑफ द डेब्ट एंड चार्ज एंड पेनल्टी। किसी भी व्यक्ति को जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जो भी उसके ऊपर डेब्ट है सॉरी, एंड पेनल्टीज हैं, जो भी चार्जेस हैं, उसकी वो सारी चीज़ें को क्या करना, माफ़ करना। जैसे रख लेना इसको याद को मिशन, मिशन कंप्लीट नहीं था तो उसके ऊपर लगा दिया भाई क्या भई ये चार्ज लगा दिए गए हैं, चार्ज लगा दिए गए हैं। तो अब रिमिशन कर दिया गया है, मतलब कि अब जो भी चार्ज लगाए थे वो सारे कैंसल आउट कर दिए हैं, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, है ना? कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है जब ट्रैफिक पुलिस होती है हमारे पास, हमारे इंडिया में खास करके ये चीज़ें देखने को मिलती है हमें, अपनी सोसाइटी में मिल जाती है। ट्रैफिक जो पुलिस होती है, वो हमसे क्या करते हैं, हम जब बिना हेलमेट के बाइक को क्या करते हैं, चलाते हैं तो हमें पकड़े जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है भाई उसके लिए चार्ज देना पड़ता है, यानी कि पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि हमने क्या किया भाई रूल के अगेंस्ट हमने चला करके ऐसी गाड़ी चला रहे तो वो रूल के अगेंस्ट है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो कई बार क्या होता है जो भी हमारे ट्रैफिक पुलिस मैन होते हैं वो हमारी बात को मान जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है अगली बार से ध्यान रखना, अब ऐसे मत करना। तो इसका मतलब होता है वो हमें रिमिशन कर देते हैं, यानी कि वो हमारी जो भी पेनल्टी हमारे ऊपर लगी होती है उसको माफ़ कर देते हैं, उसे ही बोलते हैं हम रिमिशन करना। यानी कि डेब्ट जो भी हमारे ऊपर कर्ज होता है या जो भी चार्ज होता है या जो भी पेनल्टी होती है, वो उसको माफ़ कर देना ही होता है। आपने देखा होगा ये ज़्यादातर अगर उससे याद कर सकते हैं जब भी कोई कि इलेक्शन टाइम पे देखना होगा, इलेक्शन टाइम पे देखा होगा आपने, लोग क्या करते हैं, जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, वो अपने ऐड में करवाते हैं कि हम अगर तुम हमें वोट दोगे, तो हम तुम्हारा जितना भी कर्ज होगा, जो भी डेब्ट होगा, वो उसको हम माफ़ करवा देंगे। दिस इज़ कॉल्ड आल्सो रेमिशन, राइट? सो हम समझ गए रेमिशन का मतलब ये होता है कि किसी की कर्ज को या किसी की पेनल्टी को या किसी के चार्ज को माफ़ करना, है ना? निमोनिक के थ्रू कैसे करें? रे तूने ये मिशन पूरा कर दिया, तो तुझे रिमिशन दे देंगे। हाँ, सही बात है। अगर तूने ये मिशन पूरा कर दिया, तो तुझे रिमिशन दे देंगे भाई। सिंपल सी बात है, अगर तू ये काम पूरा कंप्लीट कर देता है, तो तुझे ये सारी चीज़ें फ्री कर दी जाएँगी। यानी कि जो तुझे ऊपर जो भी तेरे ऊपर पेनल्टी या चार्जेस लगा रखे थे, वो सारे फ्री फ्रॉम पेनल्टी चार्जेस कर दिया जाएगा, राइट? तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएँगे? सॉल्यूशन, एम्नेस्टी एंड एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम द पेनल्टी, राइट? तो यानी कि हम कह सकते हैं कर्ज मुक्त। इसको लिख भी सकते हैं हिंदी में कर्ज मुक्त कर सकते हैं, कर्ज मुक्त कर सकते हैं, कर्ज से अब तो मुक्त हो गया, है ना? हुँ। अब उनको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि अब सॉल्यूशन। अब जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होगा तो वो कहे हाँ, तो सॉल्यूशन निकला ना, अब सॉल्यूशन निकला ना इसका। रिमिशन का क्या है वो, अब सॉल्यूशन निकला ना। एम्नेस्टी, एम्नेस्टी, एम्नेस्टी इसको बार-बार बोलना है भाई, बार-बार बोलना है। अगर आप बार-बार रिपीट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कैसे होगा? वोकैब्युलरी का भाई रूल ही यही होता है कि बार-बार देखना, बार-बार पढ़ना और ज़्यादातर एक ही टाइम, एक ही वर्ड पर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना। वही हमें इसके थ्रू हमें वोकैब्युलरी बहुत ईज़िली वर्ड याद हो जाते हैं। अगर हम नहीं वहाँ पे रुकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं रफली तो ठीक है, ज़्यादा शार्प किसी की मेमोरी तो वो रख सकता है यार, लेकिन मुझे तो लगता है क्योंकि जो वोकैब्युलरी होती है, जितनी स्पीड से याद नहीं होती, उतनी स्पीड से भूल जाती है तुरंत, तुरंत भूलती है भाई, रिवीजन बहुत मस्ट है इसमें। तो अब सॉल्यूशन का मतलब होता है भाई एब्सोल्यूशन का मतलब किसी को छूट देना, एम्नेस्टी को छूट देना, एक्सेप्शन करना, है ना? एक्सेप्शन का मतलब होता है किसी को मुक्त करना, छूट छूट देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब रिप्लेस करना, क्या हो जाना भाई? रिलैप्स हो जाना। रिलैप्स का मतलब एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट के थ्रू क्या कर देंगे भाई? इसके चार्ज लाना। इसको लिख सकते हैं हम चार्ज करना, चार्ज देना ना और पेनल्टी भी लिख सकते हैं इसका, पेनल्टी भी लिख सकते हैं हम, है ना? और एग्रीवेशन, एग्रीवेशन का इन सब का मतलब है किसी के ऊपर क्या होना भाई? कर्ज होना, यानी किसी को चार्ज देना, ई चार्ज देना, उल्टा हो जाएगा, ठीक है? अब ये दिख रहा है, आप ये देख रहे हो
ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल क्या है, ही वाज़ गिवन द 3 मंथ्स, उसने मुझको 3 मंथ दिए थे। उसने क्या 3 मंथ्स दिए भाई रिमिशन फॉर द गुड बिहेवियर्स। उसने कहा गुड बिहेवियर्स बना लो वरना तुम्हें रिमिशन दे देंगे, उसके लिए तुम्हें 3 महीने दे रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं रिमिशन नहीं दूँगा तुम्हें। तो रिमिशन कब मिलेगा भाई हमें? जब हमारे पास गुड बिहेवियर होगा, करेक्ट? जब हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तभी तो हमें वो कोई छूट देगा, वरना क्यों छोड़ देगा भाई? तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इसका फ्रीवोलिटी। फ्रीवोलिटी का भी क्या मतलब? इसका देखो बिल्कुल वर्ड के साथ ही हमें याद करके रखना भाई, फ्रीवोलिटी, सिर्फ फ्रीवोलिटी, 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 फ्रीवोलिटी का मतलब लैक एंड सीरियसनेस। भाई देखो भाई, वोलिटी तो है उसके अंदर, वोलिटी तो लेकिन फ्री वाला है, मतलब ऐसे ही है, कुछ मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी उसके पास कम है, वो कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाता है, मतलब बंदा ज़्यादा सीरियस नहीं है अपनी चीज़ों को लेकर के, है ना? बच्चा बंदा हो चुका है 20 प्लस एज का हो गया, अभी वो वही छोटे-छोटे बच्चों के साथ खेलता है, दिस इज़ कॉल्ड मतलब फ्रीवोलिटी है। अगर वो जो भी काम कर रहा है वो फ्रीवोलिटी वर्क कर रहा है सारे। सो लैक ऑफ सीरियसनेस, राइट? सो लाइट हार्टेड कंटेंट, कोई भी चीज़ को वो लेता है ज़्यादा लाइटली, मतलब ज़्यादा हेवीली नहीं लेता, वो लाइटली ले लेता है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, बस बस ऐसे ही समझता है, बस हो जाएगा, बस हो जाएगा। उसको मतलब कोई भी फ्यूचर जो भी टर्म्स हैं उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी उसकी टेंशन नहीं। तो ऐसे इंसान को बोला जाता है फ्रीवोलिटी, राइट? निमोनिक्स कैसे याद करेंगे हम? निमोनिक्स के थ्रू जल्दी से याद करते हैं भाई। फ्री फ्री और वेले बैठ के फ्रीवोलिटी वाली बातें ही करते हैं। बिल्कुल फ्रीवोलिटी इंसान कैसे बात करते हैं? फ्रीवोलिटी वाली ही वाली बात करते हैं। वेले होती एक नंबर की, फ्री होते हैं और वेले होते हैं। तो वही वो क्या करते हो तुमने देखा होगा, तुम कभी-कभी अपने गाँव जाते हो तो कुछ लड़के जो होते हैं हमारे मोहल्ले के, कभी मिल जाना भाई, उनकी फिक्स रहते हैं अड्डे की यहाँ पे मिलेंगे बैठे। अगर तुम्हें उसमें मिलने जाना है तो भाई तुम्हें वहीं मिलेंगे। उनका काम क्या होगा? बस वही फेंकना वाला, करना कुछ नहीं है, बस फेंकते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। है ना? 20 प्लस के होली है लेकिन वो कुछ भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी पॉजिटिव उन्होंने टर्म्स अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। फिर भी निकले उनके जो सपने एकदम आसमान पीक पर होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, फ्रीवॉलिटी होते हैं। ठीक है, सामने सीरियसनेस दिखाते हैं, बट सीरियस एक्चुअली में होती नहीं है। ऐसा कह सकते हैं बचपना अभी भी उनके दिल अंदर भरा हुआ है। उन्हें लगता है कि बिना हार्ड वर्क के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब हमें फाइनली लगता है ये वर्ड याद हो चुका है, फ्रीवॉलिटी याद हो गया। इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे ट्रायबिलिटी, ट्रायबिलिटी। देखो ऐसे लोग कैसे याद करेंगे इसको? देखो एक वर्ड बहुत ईज़ी ट्रायबिलिटी के सामने, ये ऐसे लोग हमेशा ट्राई ही करते रहते हैं। ये लोग करते कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ये सिर्फ ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं, ये तो चलो ट्राई करके देख लेता हूँ। देखो ट्राई उन चीज़ों को किया जाता है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, अनएथिकल हो, है ना? लेकिन जैसे जो चीज़ें कर सकते हैं, डूएबल हो, कई हज़ारों लोगों लाखों लाखों लोगों ने कर चुके हैं, तो उसमें ट्राई करने वाली चीज़ें है नहीं, मतलब इसका मतलब वो चीज़ डूएबल है, कोई भी कर सकता है, उसमें ट्राई क्यों करना? है ना? अगर आप भी कंसिस्टेंट होकर कर रहे हो, वो चीज़ आपसे हो जाएगी, पॉसिबल ही है ना? नेक्स्ट हो जाए इनसिग्निफिकेंस, भाई जो भी करते देखो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंस का होता है मतलब अमहत्वपूर्ण हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण नहीं है ना? जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉन इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट कह सकते हैं। प्लेफुलनेस, बिल्कुल एकदम ऐसे को प्ले से याद रख लेना, बिल्कुल फुल खेलता रहता है, फुल तरीके से खेलता रहता है, फुल तरीके से खेलता रहता है, फुल तरीके से, बस तो मतलब सीरियसनेस नहीं है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं भाई? ग्रेविटस, ग्रेविटस का मतलब ग्रेवियस, मतलब ग्रेविटस का मतलब होता है गंभीर, जो अपने आप को लेकर क्या भाई गंभीर है, सीरियस है, एकदम, है ना? एंड सोबरिटी है, सोबरिटी दिखा रहा है, इन्हें गंभीरता दिखा रहा है। एंड अर्नेस्टनेस दिखा रहा है, अर्नेस्टनेस दिखा भाई, अर्नेस्टनेस। अब उसको एक चिंता है कि मुझे अर्न करना, क्या अर्न करना भाई? पैसा अर्न करना है। तो भाई पैसा कौन व्यक्ति अर्न करता है? जो गंभीर रहता है, जो सीरियस रहता है ना? ऐसा तो है नहीं कि कोई भी गली चलते चला गया भाई मैं तो अ, अर्नेस्टनेस बनना चाह रहा हूँ, तो ऐसा हो नहीं पॉसिबल है ना? उसके लिए तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, है ना? तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे ये लिखा भाई एग्जांपल, यू शुड नॉट ट्रीट सच अ सीरियस सब्जेक्ट विद द ट्रेविलिटी। कोई भी अगर सीरियस देखो भाई, कहीं आपने देखा होगा कोई अपनी वो मूवी के शायद किसी शॉर्ट में दिखा होगा, किसी व्यक्ति की वहाँ पर डेथ हो रखी होती है और उसका जो दोस्त होता है वो उसकी शक्ल तरफ देखता है तो वो स्माइल कर रहा होता है। ऐसी जगह पे देखो अच्छी बात है मज़ाक करना, लेकिन हर जगह पे मज़ाक करना नहीं, नहीं, ये अच्छी बात नहीं। तो वो दूसरे को दिखाता है कि भाई ये नहीं करना है। तो इसका मतलब हो कि वो हर जगह पे, हर एक जगह पे यानी कि यू शुड नॉट ट्रीट सच अ सीरियस सब्जेक्ट विद द ट्रिविलिटी। कोई भी सीरियस मैटर हो, कोई भी सीरियस चीज़ हो तो उसके साथ हमेशा ट्रिविलिटी की तरह से ही पेश नहीं आना चाहिए, राइट? तो जैसे ये लिखा भाई, अब इसमें लिखा है जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो एक पिक्चर में देखना, कैन यू राइड अ, क्या लिखा भाई? यूनिसाइकिल। और इसने कहा कैन यू सिंग, क्या ये गा सकते हो? कैन यू सम कॉम्प्लेक्स ट्रिपल, और कैन यू डांस, ये सब चीजें, ये सब है ना? सरबिलिटी बातें सारी, तो छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑस्टियर।
ऑस्टेरिटी क्या वर्ड मतलब होता है भाई? ऑस्टेरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑस्टेरिटी कई बार पढ़ पूछ कम से कम मैं कह रहा हूँ, अभी तुम किसी भी प्रीवियस एग्जाम्स के जिसमें भी इंग्लिश आती है, कम से कम तुम्हें 20 प्लस एग्जाम्स होंगे जिनमें ये पूछा ही गया वर्ड भाई ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब होता है सीवियर एंड स्ट्रिक्ट इन द मैनर एंड एटीट्यूड। जो व्यक्ति क्या होता है भाई ऑस्टियर होता है। इसको याद कैसे रखेंगे भाई? ऑस्ट्रेलिया से रख लेने। ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे होते हैं भाई? बहुत ज्यादा क्या होते हैं? ऑस्ट्रियर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे होते हैं भाई? ऑस्ट्रियर होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होते हैं भाई? समझदार होते हैं, थोड़ा सा एजुकेटेड होते हैं। तो मतलब लोग वहाँ पे क्या होते हैं? सीवियर रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं मैनर में अपने, है ना? वहाँ पे कोई भी गलती नहीं करते यूजुअली वो लोग। तो नेमोनिक से दूर हमने याद कर लिया ऐसे कि कैसे याद कर लिए भाई? नेमोनिक से शुरू करेंगे। अवर स्ट्रिक्ट टीचर, है ना? आवर स्ट्रिक्ट टीचर, ऑस्टियर अवर स्ट्रिक्ट टीचर। नंबर्स क्या हुआ? हाँ भाई, मैथ्स वाले टीचर हमेशा ही होते हैं, हर क्लास भाई। कोई हर कोई मतलब इसको फील कर सकता है, रिलेट कर सकता है। मैथ्स वाले जो टीचर होते हैं वो हमेशा स्ट्रिक्ट होता है, हमेशा स्ट्रिक्ट होता है। मतलब जिसका पीरियड किसी बच्चे को पसंद नहीं आता वो होता है मैथ्स वाले टीचर, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया से समझ में आया हमें कि कैसा आवर स्ट्रिक्ट टीचर, आवर स्ट्रिक्ट टीचर, हमारे टीचर कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं। तो हमें समझ में आया कि जो इंसान हमेशा सीवियर रहता है, सीरियस रहता है, और यानी कि हमारे अपने काम को लेकर के सीरियस रहता है, यानी कि जो उसके मैनर एंड एटीट्यूड होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके साथ कोई मजाक कर ही नहीं सकता है भाई। टीचर ऐसे होते हैं जिनके साथ हम क्या फ्रेंडली हो जाते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं। बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा कुछ भी मतलब जो रिलेटेबल क्वेश्चन हो उसको वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते। क्यों? बिकॉज क्योंकि वो हमारे अंदर इस तरीके से बिहेव ही करते हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि वो जो टीचर का जो एटीट्यूड है एंड मैनर है वो कैसा भाई? स्ट्रिक्ट है। तो इसके सिनोनिम्स पहला क्या हो जाएगा भाई? सीवियर, सीवियर, स्टर्न, सीवियर, स्टर्न, एसेटिक, है ना? एसेटिक है, जिसे कह सकते हैं तीखा, हिंदी में कह सकते हैं जिसका तीखा होता है, यानी तेज तर रहा है भैया, ऐसा, है ना? ऐसे अपने हिसाब में लिख सकते हैं घमंडी। तो ऐसे बच्चे ऐसे टीचर को क्या बोलते हैं भाई? एक घमंडी टीचर है भैया ना, ऐसा रख सकते हैं। अब एंटोनिम क्या हो जाएंगे? हाँ, जैसे इसको लिख सकते हैं अनफ्लेक्सिबल भी है, इनफ्लेक्सिबल है। कहाँ फ्लेक्सिबल थोड़ी ना है। अब जैसे ये लग्जूरियस, लैविश, लीनिएंट, जो झुक जाता हो, है ना? फ्लेक्सिबल भी लिख सकते हैं। फ्लेक्सिबल उस सेंस में नहीं है कोई मतलब कि बेंड हो रही चीज़। बेंट वाले सेंस में नहीं है, ये उस सेंस में है कि मतलब किसी चीज़ को आप बोल रहे हो तो वो बात मान रहा है, आपकी बात को रख रहा है सीधे-सीधे। तो लग्जूरियस हो जाएगा, लैविश हो जाएगा, लीनिएंट हो जाएगा एंड फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएँगे भाई? जो क्या होते हैं, झुकते हैं, जो आपकी बात को मानते हैं, उस सेंस में है ये, राइट? तो एंटोनिम समझ में आ गया, लग्जूरियस, लैविश, लीनिएंट एंड फ्लेक्सिबल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सीवियर, स्टर्न, एस्थेटिक। ओके, जैसे ये देख रहे हैं भाई यहाँ पे, दैट वन स्ट्रिक्ट टीचर इन द स्टाफ रूम। बिल्कुल, बिल्कुल 100% होता है। हाँ भाई, ऐसे होता कि नहीं होता है? कोई भी एक हमारे पूरे स्कूल की स्टाफ में एक टीचर ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जिससे सारे बच्चे डर रहे होते हैं, भाई ये बंदा ना आ जाए हमारी क्लास में बस, और कुछ नहीं दिक्कत है। बाकी सब तो झेल लेंगे, बस ये बंदा ना आ जाए। है ना? तो कितना भी प्रिपेयर करके आओ अपने आप को, वो तुम में कमी निकाल ही देगा। तो ऐसा टीचर होता कि नहीं होता? पहले ये बताओ। जिसने फ़ील किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करना इस चीज़ को। तो जैसे इसका अ, इसको हम देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू। ही वाज़ अ टॉल, ऑस्ट्रेरिया फॉर फॉरबिडिंग फिगर, है ना? एकदम एटीट्यूड वाला बंदा टाइप का दिखे, एकदम बढ़िया है, उसकी बॉडी छोटी है, तो इस तरीके से उसको बोलते हैं हम ऑस्टियर होना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं भाई, इम्प्लीकेट करना। इम्प्लीकेट करना क्या होता है भाई? इम्प्लीकेट करना, इम्प्लीकेट करना, टू शो एंड सजेस्ट दैट समवन इज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग। किसी को ऐसे ठहराना कि वो कुछ गलत किया उसने, उसने गलत किया है, उसको रॉन्ग डूइंग की है उसने। इम्प्लीकेट करना यानी कि जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हम किसी फ्रेंड्स के घर पे गए हैं और किसी से प्लेट टूट जाए, तो आंटी आती है कि किसने तोड़ दी है? तो हम अपने दोस्त को इम्प्लीकेट कर देते हैं। मैंने नहीं तोड़ी, इसने तोड़ी है। तो दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लीकेट करना, राइट? तो इम्प्लीकेट करना मतलब होता है किसी को ऐसे सजेस्ट करना या ऐसे शो करना कि जो वो उस क्राइम या उस गलती में वो क्या है, इन्वॉल्व है, रॉन्ग डूइंग कर रहा है वो। तो निमोनिक्स कैसे हैं? ही ब्रोक आवर गेट, इसलिए बिकॉज़ हमने उसको उसको इम्प्लीकेट किया। वो हमारे गेट को तोड़ रहा है। क्यों? क्यों तोड़ रहा है भाई हमारे गेट को? क्योंकि हमने उसको इम्प्लीकेट किया है। इम्प्लीकेट किया मतलब हमने उसको फँसाया है ना? एक्यूज़ किया भाई, एक्यूज़ किया। तो इसका हम सिनोनिम्स याद करेंगे कैसे? एक्यूज़ करना एंड इंक्रिमिनेट करना, इन करना। देखो क्रिमिनेट का मतलब होता है किसी गलत काम को करना और उसमें इन करना। आउट क्रिमिनेट में हो जाएगा लोगों को बाहर करना, है ना? इन्वॉल्व करना। इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शामिल होना, शामिल होना। ये हो जाएगा शामिल होना। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएँगे भाई? एक्सोनरेट, एक्सोनरेट देखो, जहाँ पे आपको ना एक यहाँ पे रूट वर्ड समझ लो, ईएक्स दिख जाए, जहाँ पे ईएक्स दिख जाए, तो किसी चीज़ से बाहर होना, किसी चीज़ से क्या होना भाई? आउट हो जाना। आउट फ्रॉम समथिंग लिख लेना है यहाँ पे, आउट फ्रॉम समथिंग। इसका मतलब होता है आउट फ्रॉम समथिंग, यानी कि एक्सोनरेट करना, विंडिकेट करना एंड एक्सक्लूड करना, अपने आप को से बाहर करना। और जो ऊपर वर्ड था हमारा इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब होता है उसमें शामिल होना, किसमें? गलत काम में शामिल होना, लिख सकते हैं ना?
ये लिख लेना। गलत काम में शामिल होना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, चलिए, तो अटायर। अटायर का मतलब क्या होता है भाई? देखो, इसको अटायर पढ़े, अटारी कोई लोग पढ़ते हैं, लेकिन अटायर पढ़ते हैं हम लोग इसको। अटायर पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं भाई? अटायर। अटायर का मतलब क्या होता है? वंस ड्रेस और क्लॉथ्स। वंस ड्रेस सॉरी, एंड क्लॉथ्स। यानी कि अटायर को कैसे समझे? अटायर ट्राई कर रहा, हो गई ट्रायड। मतलब तुमने देखा होगा कई बार, जब हम कपड़े पहनते हैं, जैसे कहीं जाना, किसी पार्टी में जाना, ये ज़्यादातर बॉयज़ से ज़्यादा मुझे लगता है गर्ल्स ज़्यादा रिलेट कर पाएँगी। देखो, लड़कों के पास तो 2 जोड़ी कपड़े पड़े होते हैं। भई एकदम पहुँच-पहुँच के चलाते रहते हैं काम कि हाँ, आज चल जाएगा, आज पे चल जाएगा। लेकिन ये उस टाइम के बोला जाता है, उस टाइम के लिए बोला जाता है, जैसे कि गर्ल्स जो होती हैं, उनको अगर किसी बोल दिया कि चलो आज पार्टी में जाना भई, गर्ल्स को किसी को पार्टी में जाना है। अब उसके साथ बहुत से मल्टीपल्स उसके पास ड्रेसेस हैं। अब वो पता है इस कन्फ्यूजन में भी अपना 1 घंटा निकाल देंगी, है ना? कि कौन-सी ड्रेस पहननी है। इसको याद करने का ट्रिक है, मतलब कोई भी डोंट टेक ऑन हर्ट, ठीक है? तो 1 घंटा निकालते हैं भाई, कौन-सी ड्रेस पहननी, कौन-सी ड्रेस पहननी। इसको पहन के ट्राई करेंगे, नहीं, ये नहीं ठीक है। इसको ट्राई करेंगे, नहीं। इसको ट्राई करेंगे, नहीं। और इसको करेंगे, नहीं। पता है कौन-सी पहनेंगे लास्ट में? जो पहले ट्राई किया था उसको पहन के चले जाएँगे भाई, है ना? तो ये ऐसा कुछ होता है इन लोगों के साथ, यानी कि इस वाली जो सिचुएशन होती है, इसको बोलते हैं भाई अटायर करना, है ना? तो सिनोनिम्स हो जाएँगे क्लॉथिंग करना भाई, क्लॉथिंग करना, अपीयरल एंड गार्ब। ठीक है? और फिर घर। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएँगे हमारे डिस्टॉर्ब, डिस्टॉर्ब, ठीक है? इसको एंटोनिम्स क्या होंगे? डिस्टॉर्ब हो जाएगा एंड अनड्रेस हो जाएगा, अनड्रेस करना। मतलब देखो यहाँ पे कपड़े पहन रहा था, अनड्रेस हो रहा था भाई। यानी कि यहाँ पे कप ऐसे कह सकते हैं, इसकी हिंदी लिख सकते हैं हम, कपड़े पहनना। और इसका मतलब होता है कपड़े, और उतारना लिख लो, ठीक है? ठीक है? तो आई थिंक उसने लिखा सॉरी, आई हार्डली थिंक जीन्स आर अप्रोप्रिएट अटायर फॉर अ वेडिंग। उसने सोचा कि शायद जीन्स बढ़िया रहेगा शादी में पहनने के लिए, है ना? अभी भी वो देखो पजलिंग टाइप का सोच रहा है कि अच्छा रहेगा, बट इज़ नॉट श्योर, राइट? तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है भाई लूशी। लूशी वर्ड का मतलब होता है वेरी पुअर इन अ क्वालिटी एंड अनप्लीजेंट एंड अनसोफिस्टिकेटरी एंड, है ना? यानी कि कोई चीज़ कैसे ना लूशी-लूशी होना, ऐसे आता कर लेना, देखो वर्ड भी वैसे रिलेट करवा रहा है, लूशी-लूशी-लूशी। लूशी का मतलब वेरी पुअर क्वालिटी, है ना? कोई चीज़ का बहुत खराब होना, घटिया होना, जैसे कह सकते हैं उसको घटिया, ऐसे लिख सकते हैं इसकी हिंदी, घटिया किस्म का, घटिया किस्म का, इसे कह सकते हैं हम। तो इसको सिनोनिम सॉरी निमोनिक्स थ्रू करते हैं। निमोनिक्स क्या भाई? लेज़ी आदमी को लूसी काम ही करेगा। हाँ भाई, सिंपल सी बात है, लूसी-लूसी काम ही करता है भाई। लेज़ी इंसान है, खाने के लिए बगल पे रख लेगा, कुछ भी कर लेगा, मतलब जो एथिकल वर्क है वो नहीं करके अनएथिकल करता रहेगा, कुछ फालतू के वर्क करता रहेगा। ऐसे लोगों को बोला जाता है भाई कैसा वर्क कर रहा है? वो लूसी वर्क करता रहता है। लेज़ी व्यक्ति तो लूसी वर्क करते हैं, अच्छे लोग थोड़ी ना करते हैं। मेहनती जो लोग होते हैं वो लूसी वर्क करते ही नहीं है। इसका मतलब समझ में आ गया हमें कि लूसी वर्क कौन करता है? लेज़ी व्यक्ति करते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति जो घटिया किस्म का काम लिख सकते हो, काम, उबाऊ काम कह सकते हैं आप। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएँगे भाई? ऑफुल, ऑफुल, पिटीफुल और सबपार। ऑफुल, पिटीफुल एंड फ्रिवोलस भी लिख सकते हैं। ट्राइफल सॉरी, ट्राइफल करना है भाई, छोड़िए, तुच्छ काम करना है, ऐसा लिख सकते हैं, तुच्छ काम करना, तुच्छ काम। अब एंटोनिम क्या हो जाएँगे? हम यहाँ पे छोटा काम करें, घटिया काम करेंगे एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, वंडरफुल, है ना? वेल डन, जो भी करा बढ़िया किया आपने। हाँ, एकदम बहुत अच्छा करना, एक्सीलेंट करना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएँगे एक्सीलेंट, फैंटास्टिक एंड वंडरफुल। अब इस इंसान को देख सकते हो भाई, ये ऑफ़िस में बैठे हैं, यहाँ पे कुछ खाने के लिए रख रखा है, और देखो ये बच्चों वाली हरकतें हैं, इसने एरोप्लेन ले रखी है अपने हाथों में और बढ़िया कर रहा है एकदम, कैसे उँगलियाँ चला रहा है ना? तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? ये लेज़ी आदमी है, ये लूसी ही काम करेगा भाई। लेज़ी आदमी लूसी काम ही करेगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि जो सॉरी, लेज़ी आदमी होते हैं ना, वो लूसी काम करते हैं, और वो जो काम करते हैं, वो एक अच्छा इंसान कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उसको आलस भरा काम लगता है, और ये आलसी लोग उस काम को करते हैं। तो सोच ना, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई? ये कौन-सा वर्ड लिख दिया इतना बड़ा? हैं? ये है भाई, ये प्रिंटिंग में कुछ गलती हुई है।
पेकुलियर, पेकुलियर है भाई। पेकुलियर वर्ड का मतलब होता है अनयूजुअल, स्ट्रेंज, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द व्हाट द नॉर्मल एक्सपेक्टेड। जो भी चीज़ है मतलब कि अजीब लिख सकते हैं, इसका हिंदी लिख सकते हैं हम। वर्ड हमारे पास ये है भाई, ठीक है? ये वर्ड है हमारे पास। अजीब होना, कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा अजीब होना, अनएक्सपेक्टेड लगना, बिल्कुल एकदम असाधारण होना कोई चीज़ का। ठीक है भाई? तो इसको हमें निम्नलिखित से शुरू रखेंगे, पिंकू का कॉलर का, क्या कह रही? पिक्कू का कॉलर का। अच्छा पेकुलियर ये पेकुलियर कर सकते हैं हम पिक्कू का कॉलर। पिक्कू का कॉलर कैसा था भाई? अजीब था एकदम, उसने खोल कर रखा था उसको, है ना? पिक्कू का कॉलर कैसा था भाई? अनयूजुअल था, अच्छा भी नहीं था, घटिया सा लग रहा था, एकदम बेकार सा लग रहा था। उसे बोलते हैं हम, राइट? तो उसे बोल देंगे भाई पिक्कू का कॉलर कैसा था? बेकार था, घटिया था, अजीब था, पता नहीं कैसे क्या रखा था उसने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये निमोनिक्स है। सॉरी, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था। पिकू का कॉलर कैसा था भाई? अनयूजुअल था, स्ट्रेंज था एंड डिस्टिंक्ट था, बिल्कुल अलग था, घटिया टाइप का था। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एसेंट्रिक, एसेंट्रिक था, डिस्टिंक्ट था, यूनिक था। यूनिक का मतलब ये नहीं है एकदम बहुत प्यारा था, यूनिक से मतलब ये है कि बाकी जो लोग नॉर्मल लग रहे थे, ये बंदे ने अलग ही कर रखी थी। तो इसका मतलब इस तरीके से ये यूनिक बन गया, है ना? इसका एक लोग सकते हैं अपन लोग, ये एब नॉर्मल, अब नॉर्मल, अब एंटोनिम हो जाएंगे नॉर्मल, ऑर्डिनरी, टाइपिकल। देखो भाई साधारण, ये हुआ साधारण। इसको और भी लिख सकते हैं सिंपल, ये हो गया। इसके हो गई एंटोनिम, जैसे ही हैड अ peculiar way to arranging his books that was only understood। वो कहता है कि किसी किसी के देखो उसका एक ही तरीका है, उसका क्या भाई, एक अजीब सा तरीका है बुक्स को अरेंज करने का, सिर्फ वही समझ सकता है, वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता उसके अलावा। इसका मतलब समझ में आया हमें कि किसी किसी व्यक्ति का जो बुक्स मंगाने का जो तरीका होता है सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है। देखो जब हम हमसे कोई, जब हमारा दोस्त कोई हमसे बुक्स मांगते हैं तो हम उसको देते हैं, उसको जो माँगने का जो तरीका होता है, वो ऐसा होता है कि मेरी कॉपी खो गई है, मेरी कॉपी उसने ले ली, मेरी कॉपी उसने ले ली है। देन चार्जर। अरे यार! लैपटॉप स्विच ऑफ होने वाला है। 1 मिनट। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, एंटोनिम्स ये हो गए थे नॉर्मल, ऑर्डिनरी, टाइपिकल। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे इसकी एक पिक्चर में देख सकते हो, उसका जो तरीका वो क्या है भाई? अरे! ये देख रहे हो? एकदम पेक्यूलियर है ना? तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अफ़र्म करना, अफ़र्म। अफ़र्म क्या होता है टू पब्लिकली वेरीफाई समथिंग, किसी चीज़ को जनता के सामने या पब्लिकली एकदम ओपनली क्या करना, एडमिट करना, मान लेना, है ना? स्वीकार करना लिख सकते हैं हम इसको। सबके सामने किसी चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, ऐसा हम करते हैं, है ना? टू पब्लिकली वेरीफाई एंड समथिंग। नेमोनिक्स कैसे करना? उसने अफ़र्म किया कि उसका डिसीजन फर्म है। फर्म देखो, फर्म फर्म का मतलब जानते हो क्या होता है फर्म? फर्म का मतलब होता है जिद्दी, यानी कि हार्ड, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं जिद्दी, जो जिसके अंदर जिद होती है, यानी कि उसको जिद्दी बोलते हैं भाई। फर्म का मतलब होता है भाई जो जो क्या होता है, हार्ड डिसीजन होते हैं जिसके, मतलब वो अपनी चीज़ नहीं करता है, राइट? तो अफ़र्म का मतलब उसने अफ़र्म किया कि उसका डिसीजन फर्म है। उसने अफ़र्म किया, उसने बताया कि जो उसका डिसीजन है भाई, क्या है? फर्म है, एकदम चेंज नहीं होगा भाई। जो सोच लिया सो सोच लिया, वो अब वो करना ही है ना? है ना? बाय ऑल कंडीशंस, कुछ भी हो जाए उसको करना ही है। इसका मतलब हुआ भाई कि अफ़र्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एकदम हाँ करना, कि अब कुछ चेंज नहीं होगा, बस यही है जो है। यानी कि 100% हाँ करना, ऐसे लिख सकते हैं। 100% स्वीकार करना, है ना? ऐसे करना, एक्सेप्ट द 100%। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं इसका? कन्फर्म करना, है ना? जब किसी व्यक्ति से हम पूछ रहे होते हैं कि भाई वहाँ चलेगा, तो एक बार के लिए तो बोलते हैं कि हाँ, हाँ, बताऊँगा, बताऊँगा, कन्फर्म करके। कन्फर्म का मतलब ये होता है कि लास्ट लास्ट आंसर, किसी चीज़ के बाद लास्ट आंसर आपका वो फाइनल डिसीजन होना। कन्फर्म का मतलब ये होता है फाइनल डिसीजन होना। तो ठीक है, कन्फर्म का मतलब हुआ फाइनल डिसीजन। और असर्ट करना जो भी आपने कहा था उस चीज़ पर असर्ट करना एंड एंडोर्स करना। इसको याद कैसे कर सकते हो? आप जब कहीं कन्फर्म करने के लिए कहाँ जाते हो भाई? अपने घर के देखो, वैसे इनकी स्पेलिंग तो ये होती है, बट याद करने के लिए हम इसके साथ कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं ऐसे
कि हम जब कोई चीज़ को कन्फर्म करने के लिए जाते हैं कि भाई मुझे कहीं घूमने जाना है, तो हम इंडोर जाते हैं ना, अपने घर में जाते हैं और पता करते हैं कि पापा मैं वहाँ जा सकता हूँ क्या? फिर वहाँ पे जब कन्फर्म होता है, तो फिर कहते हैं भाई हाँ भाई इंडोर हो चुका है भाई, क्लियर है, अब स्वीकार हो चुका है, अब हम हैं, राइट? एंटोनिम क्या हो जाएँगे इसके? डिनाई हो जाएगा एंड रेफ्यूट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा भाई? डिनाई, डिनाई मीन्स होता है भाई अस्वीकार होना, मना हो जाना, रिजेक्ट हो जाना, रिजेक्ट लिखा हुआ ऑलरेडी बट रिजेक्ट हो जाना, एफ्यूट होना, डिनाई होना, है ना? लेकिन जाते इस उम्मीद से हैं, लेकिन पापा कर क्या देते हैं भाई हमें? डिनाई करते, रिफ्यूट करते, रिजेक्ट करते हैं, राइट? आर्मी रिक्रूट अफर्म देयर कमिटमेंट टू द कंट्री व्हाइल टेकिंग एन ऑथ। उसने क्या है जो हमारी आर्मी जो होती है वो अपनी शपथ लेने के बाद कमिटमेंट करती है कि अपने देश से कमिटमेंट करती है कि हम किसी भी तरीके से अपने देश के साथ क्या नहीं कर सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते। 100% सीरियस रहेंगे अपनी कंट्री के साथ। यानी कि जान भी देंगे, कुछ भी करेंगे उसके लिए, जो भी जिएँगे, मरेंगे जो भी कंट्री के लिए। तो ये अपने आप में क्या है एक अफ़र्म करना होता है। तो उसको ऑथ को तो बोलते हैं, एक है कि प्रतिज्ञा को बोलते हैं, राइट? तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास एब्हैसिव। एब्हैसिव वर्ड का क्या मतलब होता है भाई? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्हैसिव। एब्हैसिव का मतलब नॉट स्ट्रेंथ सॉरी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट, जो सीधे-सीधे ना बताता हो, जो सीधे-सीधे ना बताता हो, यानी कि घुमा-फिरा कर बात करना, एवेड करना, यानी कि लिख सकते हैं आप उसकी हिंदी बढ़िया अपनी लैंग्वेज में। कहाँ गया? हाँ, घुमा-फिरा कर बात करना। और ये तुम लोग घर पे अपने करते हो, करेक्ट? जब तुम कहीं घूमने के लिए घर से बाहर निकलते हो, पापा पूछते हैं, "हाँ बेटा कहाँ गया था?" तो तुम बोलते हो कि मैं वहाँ, यहाँ, वहाँ, ऐसे-वैसे दुनिया भर का बात बताते हो, पापा को कुछ समझ में नहीं आता, लास्ट में फिर क्या करते हैं पापा? "चल निकल यहाँ से।" है ना? इसे कहते हैं इवेसिव करना, इसे कहते हैं इवेसिव करना, घुमा-फिर कर बात करना। यानी कि जो एक तो पॉइंट है, उस पर बात ना कर कर के अनयूजुअल बातें करना, यहाँ-वहाँ की बातें करना, फालतू की बातें करना, उसे बोलते हैं भाई इवेड करना, बचना। इवेड का मतलब ये तो होता है बचना किसी चीज़ से। वेट का मतलब होता है बचना। और हम भाई पापा से बच ही रहे तो होते हैं, फालतू की बातें करके। ऐसा था, उसको लग गई थी चोट, उसके कहीं दुनिया भर का बताते उल्टा-सीधा। बट समझ में कुछ नहीं आता। कुछ भी मतलब है ही नहीं, मतलब रिलेटेबल बातें करनी ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं भाई क्या? इवेसिव करना। जैसे यहाँ पे देख रहे हो भाई, ये कुछ हुआ होगा, क्या लिखा है इसने? द बिटरनेस इज़ द बीइंग द एवेसिव फॉर योर ऑनर, ऐसे दुनिया भर की बात कर रहा है और इतनी सारी दुनिया भर की उसने बात करी है ऐसी। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसके ऊपर दोष डालना चाह रहा है भाई। ठीक है? अंजलि वाज़ द एवेसिव अबाउट व्हाई शी इज़ नॉट हैव सॉरी हैड नॉट बीन होम दैट नाइट। उसने बताया कि वो जो अंजलि थी उस रात को क्यों नहीं आई थी घर पे, उसने बेशक करके हुँ बताया अपने घर पर कि मैं इसलिए नहीं आ पाई भई। जो भी अब रीज़न्स रहे होंगे, तो उसने बताया अपने घर पर कि मैं इस वज़ह से नहीं आ पाई थी घर पे। मतलब किसी चीज़ के पीछे छुपना, किसी रीज़न को देकर उसकी पीछे छुप जाना, उसे बोलते हैं इवेट करना या इवेसिव करना। तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है? एलिविएट सुना होगा कई बार वर्ड। एलिविएट का मतलब किसी चीज़ को लेसन करना, कम करना। यानी कि टू मेक समथिंग लेस सीवियर एंड राइट? तो यानी कि किसी चीज़ को क्या करना, कम करना। हम कह सकते हैं अम, हाँ, ठीक है, घटाना कह सकते हैं, कम करना, कम करना। इसमें लिखा ना सॉरी एलिविएट करना, एलिविएट का टू मेक समथिंग लेस सीवियर, जो भी सीवियर, जो भी गंभीर चीज़ है, उसको क्या करना, थोड़ा-सा कम करना। जैसे हमें क्या क्या होता है भाई, बुखार होता है या दर्द होता है, हमारी बॉडी में पेन होता है, तो हम पेन किलर लेते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी में जो पेन होता है सॉरी, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि वो क्या होता है, जो पेन होता है, वो क्या हो जाता है, एलिविएट हो जाता है। एलिविएट हो जाता है कि नहीं हो जाता भई? कम हो जाता है। उसे बोलते हैं हम क्या करना भाई, एलिविएट करना, यानी कि कम करना। इसके निम्नलिखित सूत्र कैसे करेंगे हम? आई एड मेडिसिन टू एलिविएट माय पेन। सिंपल सी बात है, मैंने मेडिसिन इसलिए खाई है ताकि जो एलिवेट हो जाए हमारा क्या पेन जो दर्द है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एलिवेट करना है ना, एलिमिनेट एलिमिनेट एक वर्ड सुना होगा, एलिमिनेट का मतलब किसी चीज़ को कम करना, घटाना, हटाना, एलिमिनेट कर दिया कहते हैं, राइट? तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूस हो जाना, मिटिगेट करना, लेसन के लिख सकते हैं अपन, लेसन लिख सकते हैं, लेसन, है ना? मिटिगेट यानी कि मिट्टी कर दिया गेट को, यानी कि मिट्टी मतलब नीचे करना, मिट्टी मिट्टी कहाँ होती है? ऊपर थोड़ी ना होती, नीचे होती है, नीचे करना, रिड्यूस करना, सूद करना, है ना? लेस करना भी लिख सकते हैं आप। इसके एंटोनिम्स हो जाएँगे एग्रीगेट करना, बढ़ाना किसी चीज़ को, है ना? जो चीज़ है वो उससे को घटिया करना। जैसे मान लो कि अभी हम एलिवेट क्या कर रहे थे, किसी जो जो भी सीवियर कंडीशन है उसको हम कम कर रहे हैं। हमें जो भी गंभीरता है, जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं उसको हम मेडिसिन के थ्रू हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बट लेकिन इसके एंटोनिम्स हो जाएँगे किसी चीज़ को बढ़ाना। मान लेते हैं कि आप बीमार हैं और आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं अ
आपने डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं ली है, तो उस कंडीशन में आपको जो एलिवेट की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, एग्रावेट हो जाएगा। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ का और ज़्यादा बढ़ना, बिगड़ जाना, खराब हो जाना, ऐसा हो जाए कह दे सकते हैं, बिगड़ना, बिगड़ना, है ना? एक्जेवरेट करना, वर्सन होना, वर्स का मतलब तो खराब और वर्सन का मतलब तो जो इतना खराब था उससे भी खराब होना। तो ये रख सकते हैं हम सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएँगे भाई, यू शुड यू शुड 1 मिनट, यू शुड यूज़ द जेल एंड इट कैन एलिवेट योर बैक पेन। उसने कहा लो भाई ये जो क्या है ये? हाँ, जेल है, इसका यूज़ करो आप, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो भी पेन है, आपकी बैक पेन है, वो क्या होगा, एलिवेट होगा, मतलब कम होगा। जैसे ये इंसान देखो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ये क्या है? मेडिसिन है, इसका जो पेन है इसके अंदर बैक पेन है जो, वो क्या कर रहा है उसको एलिवेट करना है, रिड्यूस कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है, सूद कर रहा है, राइट? अब समझ लो इसकी जगह पे एक कोई खराब प्रोडक्ट लगा देता है, जो इस चीज़ को इंटेंसिफाई करे और बढ़ा दे, तो वो उसके एंटोनिम्स हो जाएँगे। इंटेंसिफाई, एग्रीगेट करना, एक्सेलरेट करना एंड अबॉर्शन करना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास स्पेशल, ओहो! किसको पता नहीं भाई। सॉरी स्पेशल नॉट स्पेक्टिकल, सॉरी। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है भाई? स्पेक्टिबल है, स्केप्टिकल का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर डाउट होना। यानी कि हैविंग डाउट दैट इज़ अ क्लेम और स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सो दैट इज़ समथिंग विल हैपन। जो भी चीज़ हुई है मतलब संदिग्ध होना, इसको लिख सकते हैं हिंदी में संदिग्ध, संदिग्ध। यानी कि आपको किसी के ऊपर शक होना और जो ऐसा शक होना एकदम ऐसा शक कह सकते हैं 90% वो सच हो, ऐसा सच मतलब कि कोई मान लो चोरी हुई है, इस घर में मान लो तो चोरी हुई भाई, इस घर में चोरी हुई है ऐसे और तुम्हें पता है कि ये चोर ए हो सकता है और 90% वो केस सही भी कि मतलब किसी ने की हो और जब पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि हाँ, सच में वही चोर था। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्टिकल होता है भाई, राइट? तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएँगे भाई? डिस्ट्रस्टफुल, वो व्यक्ति क्या होगा भाई? डिस्ट्रस्टफुल होगा ना? उस पर विश्वास किया नहीं जा सकता है, ऐसे व्यक्ति पे विश्वास किया जा सकता है? नहीं ना। ऐसे इंसान के ऊपर विश्वास किया जा सकता है क्या जो कई बार चोरी कर चुका है? तो वो ऐसा इंसान स्पेक्टेबल हमेशा रहेगा यानी कि हमेशा डाउट में रखने वाला इंसान रहेगा। सिनिकल रहेगा हमेशा, नेगेटिव हमेशा उसके बारे में नेगेटिव ही बात कहिए, सस्पिशियस रहेगा एकदम, है ना? जिसको हमेशा कह सकते हैं कि डाउट की निगाहों से देखा जाए हमेशा, एकदम देखा जाए कि भाई हाँ, ये कर सकता है, हाँ, इसे नहीं किया होगा, है ना? तो उसे बोलते हैं क्या भाई डिस्ट्रस्टफुल, एसिनिकल एंड सस्पिशियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, ट्रस्टफुल जिस पर हम विश्वास करेंगे, विश्वसनीय। ऐसे लिख सकते हैं हम विश्वसनीय, विश्वसनीय एंड बिलीविंग, बिलीविंग जिस पे विश्वास करते हैं, कॉन्फिडेंट होता है हम जिस पे, है ना? कॉन्फिडेंट होता है। जहाँ पे एफआईडी लिख के आता था ना, उसका मतलब ही होता है विश्वास से, एफआईडी, फिड, क्या है? रूट वर्ड है। So she was skeptical about his new studies findings, so as they seemed too good to true. उसने वो सोच ही रही थी कि उसकी जो पढ़ाई है उसके बारे में वो क्या थोड़ा सा कंफ्यूज थी और वो सच में आगे चल के वो सच निकली। जैसे ये देखो, ये थोड़ी सी क्या कुछ स्पेक्टिकल पोजीशन में है, सोच रही है, ये अभी क्या थोड़ा कंफ्यूजन में स्ट्रेसफुल है, निकल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैंडिड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली हम लोग इसको कई बार स्पोकन में यूज करते हैं। टू बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओपन एक्सप्रेशंस। आपने देखा होगा कई लोग क्या होते हैं बहुत ज्यादा आउटवर्टेड होते हैं, यानी कि वो इंसान सोचता नहीं है कि किसको कैसा लगेगा, एकदम जो मुंह में आता है वो बोल देता है। वो कई बार फिर मुंह से अपने खुद ऐसे देखो ना, ऐसे लोग खुद बोलते हुए मिलेंगे तो मैं वो कहते हैं भाई देखो मेरी तो आदत है मुंह पे कहने की, जरूर नहीं कि हर बात मुंह पे बोली जाए, लेकिन वो खुद बोलता है, वो एडमिट करता है इस बात को कि भाई मेरी तो आदत है हर चीज को मुंह पर बोलने की, किसी को चाहे कैसा भी लगे, तो इसे बोलते कैंडिड। भाई देखो कैन में से होता सकता, इसने ग्रामेटिकल पार्ट कैन, कैन और डिड मिस करना, लेकिन जो कहीं पे भी कुछ कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? आउटवर्टेड होते हैं, यानी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना? मतलब कि ये खुले दिल वाले होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं हम, इसका पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, ये खुले दिल वाले होते हैं। देखिए ऑनेस्ट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, जो भी बात सही है, जो बात है, वो सीधे मुँह पर कह देना, यानी कि स्पष्टवादी लिख सकते हैं इसकी हिंदी में, स्पष्टवादी, एकदम स्पष्ट बात कहता है हमेशा। यहाँ घुमा-फिरा कर बात ना कर करके एकदम स्पष्ट बात कह देना, तो वो होता है। देखो भाई रिलेशनशिप के बीच में आपको स्पष्टवादी नहीं होना, उसमें क्या है चीज़ों को स्पेक्टिकल करके रखना है, छुपा के रखना है चीज़ें, है ना? वहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। हर जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छा नहीं होता है। कहीं जगह पे ठीक है, लेकिन हर जगह पे नहीं होता ऑनेस्ट होना। तो ओपन इन द एक्सप्रेशन, जो हमेशा अपनी बात जो भी दिल में है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, उसे बोलते हैं हम कैंडिड। निमोनिक्स क्या होता है भाई? कैंडिड इंटरव्यू, जो इंटरव्यू होते हैं इंसानों के
वो होते कैंडिडेट इंटरव्यू। उससे पूछी जाती है कि आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, मान लो कोई इंसान आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, तो उससे पूछा जाता है सबसे पहले कि आपका नाम क्या है? आपका कहाँ से आते हैं आप? किस तरीके का बैकग्राउंड है? फिर सेकंड थिंग से पूछी जाती है कि आपने कैसे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया? फिर ये पूछा जाता है कि इसको कंसिस्टेंस क्या है? मतलब कि वो फिर जो बंदा जो सामने बैठा हुआ होता है, जो इंटरव्यूअर के सामने बैठा होता है, वो बंदा उसको एकदम कैंडिडेटली क्या होता है इंटरव्यू देता है भाई वहाँ पे। एकदम फ्रैंक होकर देता है, उसको कोई अंदर झिझक नहीं होती है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रैंक, डायरेक्ट, फ्रैंक, सिंसियर, डायरेक्ट, एक्सट्रोवर्ट भी लिख सकते हैं हम इसको, एक्सट्रोवर्ट भी लिख सकते हैं, करेक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारे पास भाई? इसका उल्टा हो जाएगा डिसीटफुल, ना डिसीटफुल जो धोखेबाज हो, जो धोखा दे सकता है ना? इसको हम रख सकते हैं जो टॉपर होते हैं हमारे, वो टॉपर कहते हैं मैं तो बिल्कुल पढ़ा भी नहीं था, या कहते हैं फिर 20 घंटे पढ़ा, 20 घंटे पॉसिबल नहीं है, आप बिल्कुल ही पढ़ा, तो ये दोनों ही चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि टॉपर तो ऐसे नहीं बन जाएगा इंसान, तो मतलब वो सही चीज़ ना बताकर क्या करते हैं, वो भी ऐसे लोग क्या होते हैं डिसीटफुल होते हैं। तो हमेशा मैं तो कहता हूँ कि जो फेल हुए हैं उनका विश्वास करें आप, उनकी बातें सुनें, क्योंकि वो बता सकते हैं कि कहाँ कितनी कमी रही है, इस वजह से वो फेल हुए हैं। जो पास हुआ उसको क्या पता कि कहाँ वो फेल हो सकता था, क्योंकि उसको तो वो तो निकल चुका उस चीज़ से। तो फेलियर से हमेशा बेस्ट चीज़ें सीखी जा सकती है। तो जो हमारे लिए जो डिसीटफुल हो सकते हैं वो टॉपर्स हो सकते हैं। गार्डेड हो सकते हैं एंड इनसिंसियर हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? इनसिंसियर हो सकते हैं। Two presidents have the had candid talks about the current crisis, जो भी क्राइसिस चल रही है हमारे आज के टाइम पर, कि वर्ल्ड वॉर को लेकर के या फिर पॉल्यूशन को लेकर के, उसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट्स ने दोनों ने बात की। तो इसे बोलो कि कैसे, बल्कि एकदम खुलकर बात करना, यानी कि खुलकर बात करना लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से इसको। कैंडिडेट का मतलब ही होता है भाई खुलकर बात करना, खुलकर बात करना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास आज का। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होमलीज। होमलीज का मतलब होता है स्पीच और प्राइस राइटिंग गिविंग एडवाइस दैट इज द करेक्ट वे टू बिहेव। किसी को कुछ समझाना, किसी को कुछ समझाना, स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग गिविंग एडवाइस ऑन द करेक्ट वे टू बिहेव इट इज, यानी कि किसी को कोई चीज समझाना, वो भी करेक्ट वे में, जो तरीका होना चाहिए समझाने का वो तरीका से समझाना, उसे कहते हैं होमलीज। हमारे जो कुछ दोस्त होते हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा होता है? होमलीज होता है। होमलीज का मतलब होता है दोस्ताना, मतलब कि घर जैसा होता है। वो कहते हैं कि यार देख भाई तू मेरा खास दोस्त है, इसलिए तुझे ये बात समझा रहा हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं समझाता हूँ। तो कुछ वो ज्यादातर हमारे पारिवारिक होकर, यानी कि पारिवारिक होना, ऐसे लिख सकते हैं इसकी हिंदी, पारिवारिक होना। पारिवारिक का होने का मतलब होता है कि आपको परिवार का सदस्य जैसे मान करके वो आपको चीज़ों को समझा रहा है, ताकि आपके साथ कोई चीज़ गलत ना हो, राइट? तो उसे बोलते हैं। निमोनिक्स कैसे याद हो जाएगा? होम में हम में लिए नहीं करते। ये नहीं, पता नहीं ये निमोनिक्स कैसे है, लेकिन हम ऐसे अदा कर सकते हैं कि कोई भी हमें कोई चीज़ समझाता है, वो हम क्या ऐसे समझाना कि एकदम पारिवारिक होकर समझाना, ताकि उस इंसान को समझ में वो चीज़ आ जाए और वो जो रॉन्ग डूइंग कर रहा है, उस चीज़ को रोक दे। देखिए स्पीच और समथिंग पीस ऑफ द राइटिंग गिविंग एडवाइस ऑन द करेक्ट वे टू बिहेव, ताकि उसको बताया जाए कि जैसे बिहेव कर रहे हो, वो बिहेव करना गलत है, आपको बिहेव ऐसे करना चाहिए। इस चीज़ को समझाना, इस समझाने के मैनर को या तरीके को ही हम बोलते हैं होमलीज कहना, राइट? इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे, होमलीज हो जाएगा एंड लेक्चर्स हो जाएँगे एंड प्रीचिंग हो जाएगा। प्रीचिंग का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध की प्रीचिंग पढ़ी होंगी, है ना? ज्ञान एंड लेक्चर्स एंड ये हो जाएगा, हमने है ना कि गुड एडवाइस भी लिख सकते हैं एंटर के लिए। जो हमारे पास गुड एडवाइस होते हैं उनको बोला जाता है ना? जो हमारे जो फ्यूचर हो या जो हमारे जो हम जो कर रहे हैं उसमें क्या करें, अच्छी चीज़ें ऐड करें, उसे बोलते हैं हम भाई होमलीज करना। एंटोनिम क्या हो जाएँगे भाई? साइलेंस। साइलेंस है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हम शांत रहेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपसे। एब्सेंस ऑफ प्रीचिंग, आप कोई भी आपसे इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, करो जो तुम्हें करना है ना? जैसे हम क्या करते हैं भाई, कोई भी स्ट्रेंज व्यक्ति होता है, जो जिस हम व्यक्ति को नहीं जान रहे होते हैं, जैसे कि अनफैमिलियर जो पीपल होते हैं, वो उनके साथ हम वो पब्लिक प्लेस पे क्या करें, हमें उससे क्या दिक्कत है? हमें ना हमें हमें अपने इंसान को देखना है। जैसे हमारा कोई दोस्त करता है, हमारा फैमिली मेंबर कोई ऐसी कोई एक्टिविटी करता है जो अनयूजुअल है, तो हम उसको रोकते हैं, भाई ऐसा नहीं करना है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो हम जिसको जानते ही ना हो तो हम उसको नहीं करते। तो ऐसे केस में हम क्या रहते हैं भाई, साइलेंस रहते हैं, एब्सेंस ऑफ प्रेसिंग रहते हैं, राइट? करेक्ट ना? तो जैसे ये बच्चा हो सकता है इसके पापा हो भाई, ये इनको समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं किया जाता है, इनके साथ, और बच्चे का जो एक्सप्रेशन देख रहे हो एकदम हम्बली, मतलब वो समझ रहा है कि ये बस ये हमेशा ये ऐसे का रहता है इनका, सुनते ही नहीं है ठीक से। तो आई डिड नॉट नीड द होमलीज फ्रॉम हिम अबाउट ही लीड माय लाइफ। वो कह रहा है लेकिन मैं अपने दोस्त से यार ये होमलीज वाली चीज़ें नहीं चाहता हूँ। एक तो घर से मैं थका हुआ हूँ, ऊपर से ये भी मुझे एकदम ऐसा समझाता है जैसे कि यही मेरा सब कुछ हो। मुझे कई बार ऐसे दोस्त पकाऊ भी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें हर जगह पे ज्ञान देते हुए मिलते हैं। लेकिन नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रेशन। ग्रेशन क्या क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ टर्निंग क्विकली इन
सर्कल इन अ हाँ, गाइग्रेशन निमोर से रोटेशन से याद रख लेना हम भाई, यानी किसी चीज का चक्कर लगाना, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, कोई यहाँ से ऐसे ऐसे आके ऐसे जाके फिर उसी पॉइंट पर ऐसे, ये होता है ग्रेशन। ग्रेशन क्या होता है? ग्रेशन, ये रेशन पढ़ सकते हो इसको, ऐसे से आना आना बार बार होना, इनकी रेवोल्यूशन होना, रेवोल्यूशन एंड स्पिन करना बार बार, यानी कि घूमना, अपनी जगह पे ही घूमना, अपनी जगह पे ही घूमना है। तो क्रीडेशन क्या सकता है? रेवोल्यूशन, रोटेशन, इसको रोटेशन से याद रख लेंगे हम, रोटेशन से याद कर लेंगे, राइट। तो इसका सिनोनिम सुनेगा, रेवोल्यूशन, रोटेशन, स्पिन, रेवोल्यूशन, रोटेशन, स्पिन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारी? स्टिलनेस, स्टिलनेस, किसी चीज में स्टिलनेस इतनी एकदम शांत है, मतलब ठहरा हुआ है, लिख सकते हैं हम स्टेबल ना, स्टेबल, स्टॉप, और लिख सकते हैं ऐसे, स्टेबिलिटी हो जाएगा, इमोबिलिटी, कोई भी मूव नहीं है इसमें, मोबिलिटी हो जाएगी, मोबिलिटी हो जाएगी। मोबिलिटी का मतलब होता है कि मूव करना, इनमोबिलिटी का मतलब नो मूव, यानी कोई भी मूवमेंट ना होना, राइट। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास रेकॉन। रेकॉन का मतलब क्या होता है भाई? रेकॉन का मतलब होता है टू सर्कुलेट एन अमाउंट, अ नंबर ईटीसी, नहीं किसी चीज का कैलकुलेट है, जो भी अमाउंट है वो बार बार सर्कुलेट होना, बार बार किसी चीज का आना। अरे कौन कौन आए हैं, रिकॉन करो, है ना, रिकॉन करो, ऐसे देख रहे हो यहाँ पे ये सोल्जर्स हमारे खड़े हुए हैं, वो पूछ रहा है यहाँ पे जो हमारे क्या भाई सुबेदार है, वो पूछ रहा है कि कौन कौन आया भाई, जल्दी से क्या करो भाई, क्या करो भाई, रिकॉन करो, कौन कौन आ रहा है, कौन रिकॉन, कौन रिकॉन, रिकॉन करो कौन कौन आया, रिकॉन करो कौन कौन आया, देखो हिंट बढ़िया है, कौन लिखा है, तो रिकॉन करो कौन कौन आया, यानी कि रिकॉन करना मतलब कैलकुलेट करना, गिनना, आपने को बताना, कंसीडर करना, मानना कि हाँ भाई मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, बोलेगा। आप पीछे जो सोल्जर्स खड़े हैं वो क्या बोलेंगे भाई, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, अपना नाम बताएंगे या फिर बैच नंबर बताएंगे, तो इसे बोलते हैं भाई रिकॉन करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना एंड कंसीडर करना, कंसीडर, एस्टिमेट एंड कैलकुलेट, एस्टिमेट, कैलकुलेट एंड कंसीडर करना, राइट। एग्री करना भी कह सकते हैं अपन लोग, एग्री करना सेंस में, एडमिट करना भी कह सकते हैं, राइट। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? डिसरिगार्ड, इग्नोर, मिसट्रस्ट। अब उल्टा हो जाएगा, हम किसी सी बात को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, राइट, यानी कि किसी में इंपॉर्टेंस ना देना, अनदेखा करना, अनदेखा करना, अनदेखा करना। तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, द एज ऑफ द अर्थ इज रिकॉर्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स, है ना, एडमिट करिए इतनी कैलकुलेट की गई कि हमारी जो एज है ना अर्थ की, वो लगभग लगभग कितनी है, 4.56, 4.6 बिलियन ईयर्स है, इतनी रिकॉर्ड की गई है, यानी कितनी कैलकुलेट की गई है, हमारी अर्थ की जो एज है लगभग लगभग कितनी रिकॉर्ड की गई भाई, 4.6 बिलियन ईयर्स। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेंटी। डेंटी का मतलब होता है समथिंग दैट इज डेलिकेटली स्मॉल एंड प्रीटी, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, बहुत ज्यादा अच्छा हो, बिल्कुल एकदम प्यारा सा हो, है ना। जो इन्होंने क्या है यहाँ पे, क्या है, एक लॉकेट है बढ़िया सा, सुंदर सा ये पहन रखा है, कितना बढ़िया लग रहा है ऐसे में, है ना, बहुत भारी भरकम से पहन रखा होता तो अच्छा नहीं लगता वो। तो इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि डेंटी का मतलब होता है कोई चीज होना, वो भी बहुत अच्छे मैनर्स के साथ होना, स्मॉल एंड प्रीटी लुक के साथ, राइट। सो ऐसे रख सकते हैं, डायना को डेंटी ज्वेलरी ही पसंद है, बिल्कुल ऐसा रख सकते हैं, इस लड़की को यही डेंटी, अब जो ज्वेलरी जो पहन रखी है, ये कैसी ज्वेलरी भाई, डेंटी है, लिख लेंगे हम डेंटी, डेंटी ज्वेलरी है, इसको कैसे पसंद ज्वेलरी भाई, डेंटी ज्वेलरी पसंद है, राइट। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, क्या हो जाएगा भाई, एलिगेंट, एलिगेंट हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा एंड एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, एग्जीक्यूट, है ना, यानी कि और ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं हम, ब्यूटीफुल हो जाएगा, है ना, और चार्मिंग भी लिख सकते हैं हम, सिंपल भी लिख सकते हैं हम, सिंपल के सेंस में एकदम जो बहुत ज्यादा उसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं की गई हो, राइट। इसका एंटोनिम क्या होता है कोई, क्लमसी, कोर्स, रफ, खराब, मतलब घटिया के लग सकते हैं, इसका एंटोनिम्स लिख सकते हैं घटिया, यानी चटक मटक। और इसमें हम एक वर्ड और कौन सा था, याद नहीं आ रहा कौन सा वर्ड है यार, चिमकीला भड़कीला का मतलब क्या होता है, गॉटी, गॉटी था, गॉडी, यस गॉडी, GAUDY, गॉडी का मतलब चमकीला एंड भड़कीला, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे सी और आ एंटी सिल्वर ब्रेसलेट, ब्रेसलेट उसने पहन रखा ना, सो दैट कॉम्प्लीमेंटेड हर एलिगेंट इवनिंग ग्राउंड, उस चीज को क्या करे, वो उसकी जो सुंदरता है उसको बढ़ा रहा है, यानी कि ऐसे बोलते हैं भाई डेंटी करना, डेंटी फेंटी, मतलब डेंट वेंट हो गए भाई, डेंट वेंट हो चुके हैं, मतलब इसका मतलब सुंदर होना, सुंदर बनाना अपने आप को, कुछ रियलिस्टिक चीजें डालना, है ना, खराब चीजें ना डालकर अच्छी चीज डालना जो सच में आपके ऊपर अच्छी लगे।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेकंडिटी। फेकंडिटी का मतलब क्या होता है भाई? फेकंडिटी का मतलब होता है एन एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड चिल्ड्रन। फेकंडिटी का मतलब होता है, देखो फेकंडिटी, फेकंडिटी का मतलब होता है कि अपने ही टाइप की क्या करना, चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करना। यानी कि उसके अंदर क्या होना भाई, ये एबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड क्रॉप्स, यानी कि बीज या फसल या बच्चे उगाने की क्षमता को वो बोलते हैं भाई फेकंडिटी होना, यानी कि उपजाऊ जैसे कह सकते हैं उस चीज को, राइट। तो जैसे निमोनिक से के ये हैन बहुत अंडे देती है, देखो लिखा ना, फेकंडिटी, अंडे देती है, तो इसलिए फेकंड है। ये क्या है? ये बहुत सारे अंडे देती है, जो मुर्गी बैठी हुई है भाई, ये हैन है, ये बहुत सारे अंडे देती है। देखो दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे अंडे देती है। तो हम कह सकते हैं कि मुर्गी जो है ना, वो कैसे भाई? वो कैसी है? वो मुर्गी भाई फेकंड है। वो कैसी है? फेकंड है। मुर्गी कैसे भाई? फेकंड है। बिकॉज़ क्योंकि वो बहुत सारी क्या दे रही है भई? अंडे दे रही है। ऐसे कोई भी क्रॉप्स बहुत सारी फसल को प्रोड्यूस करे, उस क्रॉप को क्या बोल सकते हैं? फेकंड क्रॉप बोल सकते हैं, राइट? यानी कि उसके अंदर फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। तो इसके सिनोनिम्स देखना बिल्कुल एकदम रिलेटेबल होंगे, वो सारे लर्न हो जाएँगे एक बारी में। फर्टिलिटी हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रोडक्ट अच्छी क्वांटिटी में निकल सकते हैं, है ना? ऐसे सेम जेनरेटिविटी, जेनरेटिविटी का मतलब ये होता है भाई, ठीक है? एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी एंड ड्राउट। ये इसका मतलब सूखा ही होता है। इसका मतलब सूखा होता है, जब सूखा है यानी कि पानी की, यानी कि लैक ऑफ वाटर है, तो पानी फिर वहाँ पे कोई चीज़ का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? नहीं होगा। यानी कि अच्छी क्वांटिटी में क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसको बोल सकते हैं हम। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आज का इंटेल। इंटेल, आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में ये वाला साइन ज़रूर लिखा रहता है इंटेल। इंटेल और नीचे कोर, फिर जो भी i3, i4, i5, i6 जो भी होता है वो लिखा होता है। तो इंटेल से याद कैसा कर सकते हैं? टू मेक समथिंग नेसेसरी। तो भाई यही तो है, यही तो देखा जाता है। लैपटॉप जब भी कभी भी बाय करने जाना तो यही तो देखा जाता है भाई कि आई i3 है या i5 है, i6 है, यही तो बताता है कि वो कंप्यूटर या जो भी लैपटॉप आप लेने बाय करने जा रहे हैं वो कितना पावरफुल है ना? तो इसको हम देखते हैं, तो इंटेल, लेकिन उसकी स्पेलिंग आई से स्टार्ट है, लेकिन इसकी ई से, तो ऐसे याद कर सकते हैं कोई चीज़ क्या होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होना, इम्पोर्टेंट होना, टू इन्वॉल्व समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना, किसी चीज़ में होना, राइट? इंटेल की चिप का कंप्यूटर में इंटेल करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल है क्या नहीं? अभी मैंने बताया। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएँगे इसका? इनकम्पास, इनकम्पास देखो, कंपास, इनकम्पास, इनकम्पास, ये क्या है? उस चीज़ में डाली गई चीज़ें, यानी कि इम्पोर्टेंट है, इन्वॉल्व है, जो भी चीज़ है उस चीज़ में इन्वॉल्व है, इम्पोर्टेंट थी इसलिए इन्वॉल्व है, क्योंकि नेसेसिटेट था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, है ना? इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, इजी वर्ड यहाँ पे साथ में, इम्पोर्टेंट, है ना? एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। अब मैंने कहा था ईएक्स जहाँ पे मिले उसका मतलब कि वो चीज़ उसमें नहीं रखेंगे हम। एक्सक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है साथ में रखना। इसके इंक्लूड भी लिख सकते हैं हम इसका सिनोनिम्स। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना या किसी चीज़ से हटाना। ओमिट करना भी ऐसे ही होता है, हटाना करना होता है। द हॉलिडे पार्टी ऑफ द 300 गेस्ट विल एंटेल इन द लॉट ऑफ द वर्क फ्रॉम द इवेंट प्लानर। उसने कहा कि भाई कि यहाँ पे हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कम से कम 300 लोग आएँगे गेस्ट के रूप में। तो हमें बहुत सारा काम है, यानी कि इंटेल ऑफ द लॉट ऑफ वर्क है फ्रॉम द इवेंट प्लानर का। जो इवेंट प्लानर है उसके पास बहुत सारा काम है, क्योंकि इतने सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो हॉलिडे जो भी पार्टी हमें ऑर्गेनाइज की है, तो उसके लिए बहुत सारा काम है ना? नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास। तो आज की क्लास इतनी ही थी। स्लाइड खत्म हो चुकी है, तो दोस्तों ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी? सच में कुछ वैल्यू मैं ऐड कर पा रहा हूँ आपकी वोकैब्युलरी में। प्लीज़ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करना ही करना है, एंड कमेंट में ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। फीडबैक ज़रूर देना है, और मैं क्या इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ, ये ज़रूर बताना है। टाटा बाय बाय टू ऑल, बाय।